हाँ जी भाई, नमस्ते। सबका स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्ते भाई, सबका स्वागत है, अभिनंदन है। सब लोग कैसे हो? मस्त हो, बढ़िया हो, जबरदस्त हो? एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल फेयर एंड सेफ्टी बाय अंकिता चौधरी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करूंगी सभी कुशल मंगल होंगे, मस्त होंगे, मौज में होंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले दो मोटिवेशनल लाइनें आपके लिए और मेरी फेवरेट। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, कि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आज अपन स्टार्ट करते हैं भाई जिला दर्शन की नेक्स्ट क्लास, जिसमें आज रहेगा अपना अजमेर जिला दर्शन। उसके बाद में रहेगा अपना ब्यावर जिला दर्शन, क्योंकि ये अजमेर के कुछ भाग ब्यावर में आ गए, तो ये दोनों साथ में कुछ रिलेटेड मतलब सही रहेगा, है ना, पढ़ाने में। एक बार वीडियो को स्किप मत कर देना, एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, थोड़ा सा देख लेना, कहीं कोई मिस्टेक है तो प्लीज कमेंट जरूर करके बता देना। ठीक है, आज अपन पढ़ने वाले हैं भाई अजमेर जिला दर्शन के बारे में। अजमेर जिला दर्शन भाई, बात करते हैं अपन 1 नवंबर 1956। भाई एक मतलब हमारे एक छोटा सा यहाँ पे एक बिल्ली का बच्चा है, वो क्लास में यही है, तो उसको देख देख के मुझे हंसी आ रही है, उछल कूद कर रहा है ना। 1 नवंबर 1956 तक हमारे कुल 26 जिले थे, जिसमें अपना अजमेर जिला था वो 26वां था। उसके बाद में 33 हो गए, उसके बाद में 50 हो गए, और उसके बाद में वापस बीजेपी सरकार में अपने भजनलाल शर्मा सरकार में वापस से अपने 41 जिले हो गए। तो भैया आज अपन बात करते हैं जिला दर्शन। जिला दर्शन अजमेर। RG01। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं भाई कि अजमेर को क्या कहते हैं। अजमेर के उपनाम देख लेते हैं सबसे पहले। कि राजस्थान का हृदय कहते हैं, राजपुताने की कुंजी कहते हैं। कि राजस्थान का हृदय हृदय कहते हैं, राजपुताने की कुंजी कहते हैं। और क्या कहते हैं मैडम? और कहते हैं भाई भारत का मक्का कहते हैं, अंडों की टोकरी कहते हैं, सांप्रदायिक सौधारी की भूमि कहते हैं। कि सांप्रदायिक सौधारी की भूमि कहते हैं। और क्या कहते हैं भाई, यहाँ पे बहुत सारे पुष्प होते हैं, तो पुष्प मंडी के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई सो रहा है उछल कूद करके। तो उसके बाद में देखें भाई अजमेर है, तो अजमेर अजमेर की स्थापना किसने की? अजय राज ने की। भाई कब की? 1113 में की। उसके बाद में यहाँ की भौगोलिक स्थिति में देख लेते हैं। यहाँ पे नदी मेले हैं, मंदिर है, महोत्सव है और दुर्ग है, वो सब अपन देखते हैं। तो अपन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा अपना राजस्थान। छोटा सा अपना प्यारा सा राजस्थान की एक छोटी सी तस्वीर बना लेते हैं। ये हो गया भाई उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। भाई सबसे पहले तो मुझे इस बिल्ली के बच्चे पे गुस्सा आया था, क्योंकि इसने स्टैंड तोड़ दिया ना, उछल कूद कर करके ना। उसके बाद में चलो कोई बात नहीं है, सो रहा है बेचारा आराम से, कोई बात नहीं। उसके बाद में बात करते हैं अपन अजमेर की। ठीक है जी, अजमेर जिला दर्शन। तो सर्व सबसे पहले देखते हैं कि भाई स्थापना। भाई वीडियो बड़ा हो जाता है तो फिर अपलोड होने में दिक्कत हो जाती है, तो मैं भी यही सोचती हूँ, यही कोशिश रहती है कि छोटे से छोटा वीडियो बने, जिससे अपलोडिंग में दिक्कत ना हो ना। अजमेर की स्थापना की बात करते हैं तो 1113 ईस्वी में किसने की भाई? अजय राज ने की। अच्छा जी, ठीक है। बात करते हैं भाई उपनाम की। बात करते हैं भाई उपनाम की। तो उपनाम अभी अभी मैंने आपको सारे बता ही दिए, कि उपनाम मैंने आपको सारे बता ही दिए। अभी तो बताइए राजस्थान का सीधे। इसके अलावा मैंने और बताए आपको, क्या बताएं? राजपुताने की कुंजी। ऐसे ही करेगा थोड़ी बहुत देर तो, सो गया अब आराम से। राजस्थान का हृदय बोल सकते हैं। इसके अलावा राजपुताने की कुंजी, भारत का मक्का, भारत का मक्का। और क्या बोलते हैं मैडम? और बोलते हैं भाई पुष्प मंडी।
और क्या बोलते हैं, पुष्प मंडी, अंडों की टोकरी, सांप्रदायिक, सांप्रदायिक सौधारी की भूमि। क्या क्या कहते हैं भाई, राजस्थान का हृदय कहते हैं, राजस्थान का हृदय कहते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं, पुष्प मंडी कहते हैं, अंडों की टोकरी कहते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव सौधारी की भूमि कहते हैं, भारत का मक्का कहते हैं, राजपुताने की कुंजी कहते हैं, और क्या कहते हैं भाई, अंडों की टोकरी कहते हैं। ओके जी। उसके बाद में यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति की अपन बात करते हैं तो यहाँ कृषि वगैरह जलवायु वो अपने सेम सेम ही रहेगी दोनों में। और देखें कि यहाँ पे रबी खरीफ ये सारी फसलें हो जाती हैं। तो फिर आगे चलते हैं, पर इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं कि बात आती है आगे झीलों की। बात आती है वही झीलों की। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपन झील। भाई ये अपना राजस्थान है, यहाँ से अपनी अरावली निकलती है। निकलती है क्या? हाँ जी मैडम जी निकलती है। हाँ निकलती है तो ठीक है। अरावली, ये हो गई अरावली। ठीक है जी। अरावली का ये ऊपर वाला भाग हो गया उत्तर अरावली, बीच वाला हो गया मध्य अरावली, और जो लास्ट हिस्सा रह गया वो हो गया दक्षिण अरावली। ठीक है मैडम। मध्य अरावली में सर्वाधिक कटी फटी अरावली देखने को मिलती है। कटी फटी अरावली क्षेत्र सर्वाधिक कटी फटी कौन से क्षेत्र में आ जाता है? मध्य में आ जाता है। और अपने जो अजमेर का हिस्सा है वो भी यहीं आ जाता है, कि अपने अजमेर का हिस्सा भी यहीं आ जाता है। और यहाँ पे एक घूंघरा घाटी है, घूंघरा घाटी है कि तलहटी में, तलहटी में कौन बसा हुआ? अपना अजमेर बसा हुआ। इसके बाद में बात करते हैं अपने झील की। तो बात करते हैं पुष्कर झील की। एक तो क्या भाई ये पवित्र झील है। ठीक है, पवित्र झील है क्या? पवित्र झील है और प्रथम भी झील है। पवित्र प्रथम झील है। ठीक है। इतनी पवित्र कोई नहीं है भाई। आप लोग जाके आए हो क्या? हाँ वहां पे मैं तो गई थी भाई, पूजा पाठ वगैरह होता है वास्तव में बहुत ही बढ़िया। वहां पे मंदिर देखने के लिए मिल जाते हैं। अपने बर्मा जी के मंदिर है, सावित्री माता का मंदिर है, रंगा जी का मंदिर है, वरा जी का मंदिर है। इसके अलावा वहां पे और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है जी। बात करते हैं तो उपनाम की। क्रेटर झील, क्रेटर झील भी कहते हैं। और क्या कहते हैं मैडम? तीर्थों का तीर्थ कहते हैं। और क्या कहते हैं? पंचम तीर्थ कहते हैं। अच्छा, आदि तीर्थ कहते हैं। आदि तीर्थ भी कहते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं वही यहाँ की कि खोज। तो खोज में कोई तो कहता है कि भाई वर्मा जी, वर्मा जी के द्वारा करवाई गई। ठीक है। और कई इतिहासकारों के अपने अपने अलग अलग तथ्य आ जाते हैं, अपने अलग अलग कथन आ जाते हैं। कई कहते हैं कि भाई वर्मा जी ने करवाया। जैसे मैं ज्यादा जोर से बोल रही हूँ वैसे उठ के ऊपर दिख रहा है। वर्मा जी ने करवाया। और दूसरा जैसे बात आ जाती है कि भाई ज्वालामुखी से, कहते हैं कि भाई ज्वालामुखी से हुआ है। और ज्वालामुखी से हुआ है तो भाई प्राकृतिक है तो कहते हैं भाई कालडेरा, कालडेरा झील। तो इस झील के उपनाम में एक और क्या भी आ जाता है भाई? कालडेरा झील भी आ जाता है। एकमात्र एक प्रथम झील कौन सी है भाई? कालडेरा अपनी पुष्कर झील आ जाती है, कि भाई अपनी पुष्कर झील आ जाती है। कि कौन सी झील आ जाती है? पुष्कर झील आ जाती है। उसके बाद में बात करते हैं भाई यहाँ पे और क्या होता है। और यहाँ पे मैडम जी मेला भरता है। अच्छा जी, मेला भरता है कब? कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। ओके जी। उसके बाद में और क्या हुआ था भाई? और हुआ था यहाँ पे हुई थी भाई सफाई अभियान।
गंदी तो हो ही जाती है ना, गंदी तो हो ही जाती है बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हुआ, साफ सफाई अभियान चला, सफाई अभियान, सफाई अभियान चला। किस में चला भाई, झील में चला। किस झील में चला भाई, पुष्कर झील में चला। कब की बात है भाई, 1997-98 की बात है। किसके सहयोग से, सहयोग किसका रहा, क्योंकि अपने खुद से तो कोई काम होता ही नहीं है, अपन तो सहयोग के बिना कोई काम करते ही नहीं है। तो कनाडा का सहयोग रहा और ये इसकी सफाई हुई। और क्या है मैडम, और भाई यहाँ पे 52 घाट देखने को मिल जाते हैं, ठीक है बिल्कुल। 52 घाट हैं, ठीक है। जिसमें बात करें सबसे पवित्र घाट की, तो पवित्र घाट आ जाता है अपना गो घाट। और यदि बात करें यहाँ पे एक महिला घाट भी है। महिला घाट कैसे बना भाई, क्यों जरूरत पड़ गई कि महिला घाट बना भाई, एक बार दिल्ली का दरबार लग रहा था, उस टाइम पे जॉर्ज पंचम आए थे, उनकी मैडम आई हुई थी, ठीक है जी, मैडम क्यूरी। तो वो जैसे ही पुष्कर घूमने के लिए मन हो गया उनका, वो आ गए यहाँ पे पुष्कर जी घूमने के लिए। तो उन्होंने देखा भाई जेंट्स भी लेडीज भी सब एक ही साथ नहा रहे हैं ना, अपने तो महिला पुरुष आगे चल रहे हैं। तो बनने एक नयो महिला घाट को निर्माण कर दियो, ठीक है। जॉर्ज पंचम की वाइफ, मैडम क्यूरी, ठीक है जी, ओके। उसके बाद में महिला घाट में महात्मा गांधी जी की अस्थियां विसर्जित कर दी गई। अस्थियां विसर्जित कर दी तो नाम चेंज हो गया, नाम चेंज हो गया, क्या हुआ मैडम, गांधी घाट हो गया, गांधी घाट हो गया, ठीक है जी। 52 घाट है इस यहाँ पे। सबसे पवित्र घाट गो घाट आ जाता, महिला घाट भी यहाँ पे था, वहां पे गांधी जी की अस्थियां विसर्जित करने के बाद में उस घाट का नाम चेंज हो गया, गांधी घाट या महात्मा गांधी घाट, ये नाम यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद में और बात करते हैं भाई, और क्या है यहाँ पे, और क्या है यहाँ पे। और मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे मंदिर बताई, ठीक है जी। कौन कौन से मंदिर बताए भाई, ये भी वर्मा जी का मंदिर है, और किसका है, सावित्री माता का मंदिर है, रंगा जी का मंदिर है, और किसका मंदिर आ जाता है भाई यहाँ पे, वराह मंदिर है, ठीक है जी मैडम। ये बात हो गई भाई झील की, हो गई अपनी, जिसको जो एक प्रथम प्राचीन झील है और पवित्र झील है, ठीक है। पवित्र झील है, पवित्र झील है, और पवित्र के साथ में ये प्राचीन भी है, प्रथम या प्राचीन एक ही बात है, ठीक है जी। प्राचीन झील भी आ जाती है पुष्कर झील, जिसमें मेला लगता है भाई कार्तिक पूर्णिमा को। इसके अलावा बात करें उपनामी, क्रेटर, क्रेटर झील है, कोक्कण तीर्थ भी कहते हैं, कोक्कण तीर्थ, कोक्कण तीर्थ भी कहते हैं, तीर्थों का तीर्थ भी कहते हैं, पंचम तीर्थ भी कहते हैं, आदि तीर्थ भी कहते हैं। इसके अलावा कालडेरा झील भी किसको बोला जाता है, पुष्कर झील को ही बोला जाता है। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे भाई, कई कई इतिहासकार कहते हैं कि भाई वर्मा जी ने निर्माण करवाया है, कई कहते हैं भाई ज्वालामुखी से निर्माण हुआ है। तो ये एक राजस्थान की प्रथम कालडेरा झील होगी, इसको क्या बोलते हैं, कालडेरा झील भी बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जब ये अपनी झील है ये दूषित हो गई तो सफाई अभियान चला, 97-98 की बात है। तो सहयोग किसका रहा, कनाडा का रहा। उसके बाद में यहाँ पे मंदिर देखें, ब्रह्मा जी मंदिर, सावित्री माता मंदिर, रंगा जी। और भाई सावित्री माता का आपका वो पता ही होगा माता रूट के उधर चली गई थी वो, चलो जो भी है यहाँ पे नहीं दिखेंगे। फिर उसके अलावा 52 घाट आ जाते हैं यहाँ पे, पवित्र घाट गो घाट आ जाता है, इसके अलावा महिला घाट आ जाता है, उसका नाम चेंज करके गांधी घाट कर दिया गया। अब बात करते हैं अन्ना सागर झील की, जिसका निर्माण अन्नोराज ने करवाया। अब भाई साथ में मेले मंदिर वगैरह जो भी हैं साथ में आएंगे सारे के सारे। अन्ना सागर झील निर्माण की बात करें, किसने करवाया भाई, अन्नोराज ने करवाया। कौन सी नदी के किनारे है,
बांडी नदी के। और बांडी नदी किसकी सहायक नदी आ जाती है भाई? लूणी नदी की सहायक नदी आ जाती है। लूणी नदी का संबंध भी किससे आ जाता है भाई? अपना लूणी नदी का संबंध भी जो कहां से निकलती है? नागपाड़ की, नागपाड़ से निकलती है, नाग की पहाड़ियों से निकलती है, एक ही बात है। वो उसका संबंध भी अपने यहीं से आ जाता है। कहां से? अजमेर से। इसके अलावा यहाँ पे क्या है? बारहदरी, बारहदरी है जिसका निर्माण किसकी बनी है भाई? संगमरमर की बनी है। जिसका निर्माण किसने करवाया भाई? निर्माण की बात आ जाती है तो नाम आ जाता है शाहजहां, नाम आ जाता है शाहजहां का नाम आ जाता है। बारादरी भाई ऐसे हैं कि मतलब जैसे आप मकान टाइप में मान सकते हो, वहां पे जैसे बैठ सकते हैं, अपन पूजा पाठ कर सकते हैं, ऐसे दरिया बनी हुई है, ऐसे दरी बिछाई हुई नहीं है, ऐसे मकान टाइप में बनी हुई है ना। चारों तरफ आप देख लेना कभी जाओ तो। बारादरी का निर्माण यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा और क्या जाता है? यहाँ पे एक दौलत बाग है, दौलत बाग है जिसका निर्माण की बात करें, निर्माण किसने करवाया? जहांगीर ने। अब इसका नाम चेंज हो गया, नेम चेंज, नाम चेंज हो गया। क्या कर दिया भाई? सुभाष उद्यान कर दिया गया, सुभाष उद्यान कर दिया गया। ठीक है। और क्या है कि इस झील के किनारे अस्मत बेगम ने, अस्मत बेगम ने इत्र का आविष्कार किया था, इत्र का आविष्कार किया था। झील का निर्माण अन्नोराज ने करवाया। बांडी नदी के किनारे है। बांडी नदी किसकी सहायक नदी है भाई? लूणी नदी की सहायक नदी है। और लूणी नदी का संबंध अपने किससे आ जाता है? अजमेर से आ जाता है। बारादरी यहाँ पे संगमरमर से निर्मित, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। दौलत बाग जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया, अभी नाम चेंज कर दिया सुभाष उद्यान। और अस्मत बेगम ने यहाँ पे इत्र का निर्माण किया था। ठीक है जी। और क्या है भाई यहाँ पे? इसके अलावा बात करें अपन, सेवन वंडर पार्क भी यहीं पे। करंट की बात करें, करंट की बात करें तो यहाँ पे सेवन वंडर पार्क भी यहीं पे है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक क्रूज का विकास भी यहीं किया हुआ है। ये दोनों अपने करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। सेवन वंडर पार्क किस झील में के किनारे हैं? तो अन्ना सागर झील आ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक क्रूज का विकास किया गया। इसके बाद में आ जाती है अपनी फोय सागर झील, जिसका निर्माण किसने करवाया भाई? इंजीनियर फोय ने करवाया, इंजीनियर फोय ने करवाया। फोय सागर झील निर्माण की बात करें, इंजीनियर फोय के द्वारा करवाया गया। क्या होता था भाई? किस नदी के किनारे? बांडी नदी के किनारे। अजमेर में क्या है कि भाई ज्यादा बाढ़ ना आ जाए, इसलिए क्या फोय सागर झील का निर्माण करवाया गया। अब अपन बात करते हैं भाई आगे, अपन बात करते हैं भाई आगे फोय सागर झील भाई, इसमें एक नया वो आ जाता है कि इसका नाम चेंज कर दिया गया। वर्तमान नाम आ जाता है वरुण कुमार, वरुण कुमार नाम चेंज कर दिया गया झील का, जो इम्पोर्टेंट है वरुण कुमार कर दिया गया। अब बात करते हैं अपन अजमेर दुर्ग की। अब बात करते हैं भाई अपन अजमेर दुर्ग की। अजमेर दुर्ग सांस्कृतिक परिदृश्य, बात करते हैं निर्माण की भाई। निर्माण किसने करवाया? अजय राज ने करवाया, अजय राज चौहान ने। कब की बात है भाई? 1113 ईस्वी की बात है। और क्या आ जाता है? उपनाम की बात करें तो आ जाता है पूर्व का जिब्राल्टर। इसके अलावा और क्या बोलते हैं? राजपूताने की, राजपूताने की कुंजी भी कहते हैं। पूर्व का जिब्राल्टर और राजपूताने की कुंजी भी कहते हैं। इसके अलावा और क्या कहते हैं भाई? यहाँ पे घोड़े की, घोड़े की मजार बनी हुई है।
और क्या आ जाता है मैडम, और आ जाता है भाई सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण, आक्रमण, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहन, सर्वाधिक यहाँ पे स्थानीय आक्रमण हुए हैं। इसके बाद में आ जाता है अपना मैगजीन का दुर्ग, मैगजीन का दुर्ग जिसको बोलते हैं अकबर का दुर्ग, मैगजीन का दुर्ग जिसको बोलती हैं अकबर का किला। ठीक है। निर्माण की बात करें तो निर्माण तो भाई अकबर ही करवाएगा, अकबर का किला है तो। ठीक है। कब की बात है मैडम, भाई बात है 1570 की। उपनाम की बात करें, उपनाम की बात करें तो दौलत बाग भी कहते हैं, इसके अलावा क्या कहते हैं, मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं, दौलत बाग भी कहते हैं और मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं। आराम से सो रहा है, बढ़िया। दौलत बाग भी कहते हैं, मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं। और क्या हुआ मैडम, और क्या हुआ भाई, यहाँ पे हल्दी घाटी, हल्दी घाटी युद्ध की प्लानिंग, हल्दी घाटी युद्ध की प्लानिंग भी यहीं पे की गई। और क्या हुआ यहाँ पे मुगल दरबार लगा, मुगल दरबार लगा। किसने लगाया भाई, जहांगीर ने, जहांगीर ने लगाया। और क्या हुआ, सर टॉमस रो की, सर टॉमस रो की जहांगीर से मुलाकात, जहांगीर से मुलाकात यही हुई। कब की बात है भाई, 10 जनवरी 1616 की बात है। कब की बात है, 10 जनवरी 1616 की बात है। क्या कहते हैं, अकबर का किला दौलत बाग मैगजीन दुर्ग कहते हैं। और इसके अलावा क्या कहते हैं भाई, यहाँ पे मुगल दरबार लगा, जहांगीर ने लगाया था। इसके अलावा और क्या भाई, यहाँ पे हल्दी घाटी युद्ध की प्लानिंग करी गई। और क्या, सर टॉमस रो की जहांगीर से मुलाकात हुई। और क्या भाई, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। आगे देख लेते हैं ना, ये हो गए अपने दुर्ग। इसके अलावा अपन बात करें और क्या आता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है भाई, अजमेर में है। निर्माण की बात करें तो निर्माण किसने करवाया, इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने। निर्माण की बात करें तो भाई निर्माण किसने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया। बात करते हैं भाई, यहाँ पे उर्स भरता है, उर्स कब से, 1 रज्जब से, 1 रज्जब से 6 रज्जब तक, 6 रज्जब तक। भाई ईद की शुरुआत किसने की भाई, भीलवाड़ा का गौरी परिवार ने क्या की भाई, शुरुआत की। किसने की, भीलवाड़ा का गौरी परिवार ने क्या की, शुरुआत की। इसके अलावा और क्या है भाई, यहाँ पे बीबी, बीबी का मकबरा कहाँ पे है भाई, बीबी का मकबरा कहाँ पे है, बीबी का मकबरा अजमेर में है। इसके अलावा और बात करते हैं अपन जुबली टावर, जुबली टावर जिसको क्या बोलते हैं, विक्टोरिया, विक्टोरिया टावर बोलते हैं। जिसके निर्माण की बात करें अपन ने तो आ जाते हैं लगभग 86-87 में। ठीक है जी, ओके मैडम। और क्या आ जाता है भाई, और क्या आ जाता है, जुबली टावर आ जाता है। और क्या आ जाता है, 2.5 दिन का झोपड़ा आ जाता है। और क्या आ जाता है, ये लिख देती हूँ, 2.5 दिन का, 2.5 दिन का झोपड़ा। बात करें निर्माण की, निर्माण किसने करवाया, विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ को और क्या बोलते हैं भाई, विशल देव चौहान भी बोलते हैं, विशल देव चौहान भी बोलते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा भाई, ये पहले क्या था भाई, ये एक संस्कृत पाठशाला थी। ठीक है, क्या थी, एक संस्कृत पाठशाला थी। ठीक है, पाठशाला जिसका निर्माण किसने करवाया, विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया। उसके बाद में तोड़कर इसको 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया, कि तोड़कर इसको 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया।
ढाई दिन का झोपड़ा है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। इसके अलावा और क्या जाता है भाई, 16 खंभों पर टिका हुआ ये एक 2.5 दिन का झोपड़ा आ जाता है। उसके अलावा क्या जाता है, ये आ गया 2.5 दिन का झोपड़ा, जुबली टावर आ गया, बीवी का मकबरा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आ गई। इसके अलावा और क्या जाता है, मेयो कॉलेज आ जाती है, सोनी जी की नसिया, सोनी जी की नसिया जिसका संबंध किनसे है भाई, जैन धर्म से संबंध रखती है। ठीक है, और क्या जाता है भाई मैडम जी, और आ जाता है भाई मेयो कॉलेज। मेयो कॉलेज आ जाती है भाई, जो राजस्थान की प्रथम कॉलेज थी, जिसका स्थापना कब हुई भाई, 1876 में। यहाँ पे प्रथम स्टूडेंट कौन था, फर्स्ट स्टूडेंट मंगल सिंह, मंगल सिंह जो अपने अलवर के रहने वाले हैं, मंगल सिंह जो अपने अलवर के रहने वाले हैं। इसके अलावा अपन बात करें, इसके अलावा अपन बात करें और क्या जाता भाई, और क्या जाता भाई, रामदेव जी, राम रामदेव जी का मंदिर कहाँ पे आ जाता है, खुड़ियावास या खड़ियावास भी आ जाता है, खड़ियावास या खुड़ियावास में आ जाता है। इसके अलावा बात करें अपन किशनगढ़ की, किशनगढ़ की भाई, किशनगढ़ में क्या क्या आ जाता है, किशनगढ़ में खोड़ा गणेश जी का मंदिर है, और क्या जाता है भाई, संगमरमर, संगमरमर की मंडी आ जाती है। इसके अलावा नवग्रहों का मंदिर आ जाता है, और क्या जाता है भाई यहाँ पे, और क्या जाता है, गोंदेलाव झील आ जाती है, और क्या जाता है भाई, फूल महल आ जाता है, फूल महल आ जाता है, और क्या जाता है यहाँ, प्रथम राजस्थान का प्रथम है प्रथम मेगा फूड पार्क आ जाता है, कहाँ पे है भाई, रूपनगढ़ में। कहाँ पे भाई, राजस्थान का प्रथम मेगा फूड पार्क आ जाता है, जो कहाँ पे भाई, रूपनगढ़ में। और किशनगढ़ में और क्या जाता है भाई, बनी ठनी, बनी ठनी चित्र शैली का संबंध कहाँ से आ जाता भाई, किशनगढ़ से आ जाता। और ये अभी जेल प्रेरी में क्वेश्चन आया भी था, बनी ठनी चित्र शैली का संबंध कहाँ से आ जाता भाई, किशनगढ़ से आ जाता है। और भारत जिसको क्या कहते हैं, भारत की मोनालिसा, मोनालिसा भी कहते हैं, भारत की मोनालिसा भी कहते हैं। जिसकी अपन बात करें भाई चित्रकार की, चित्रकार की, तो चित्रकार आ जाते हैं निहाल सिंह, निहाल सिंह। ठीक है, और क्या जाता है किशनगढ़ में, और क्या जाता है भाई, चरी नृत्य का संबंध भी आ जाता है, चरी नृत्य का संबंध आ जाता है, जो किसका है, गुज्जर जाति का है, गुज्जर जाति का, जिसकी मुख्य नृत्यांगना, नृत्यांगना आ जाती है फल्गुबाई, जिसकी मुख्य नृत्यांगना आ जाती है अपनी फल्गुबाई। ठीक है जी, किशनगढ़ में क्या है, खोड़ा गणेश जी का मंदिर है, इसके अलावा संगमरमर की मंडी है, संगमरमर की मंडी है, इसके अलावा नवग्रहों का मंदिर है, गोंदेलाव झील है,
इसके अलावा बात करें प्रथम मेगा फूड पार्क है रूपनगढ़ में आ जाता है, जिसका संबंध बनी ठनी चित्र शैली, जो अभी अभी जेल प्रेरी में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका संबंध कहाँ से आ जाता है, किशनगढ़ से आ जाता है, जिसको भारत की मोनालिसा भी कहते हैं और जिसके चित्रकार प्रमुख चित्रकार आ जाते हैं निहाल सिंह आ जाते हैं। इसके अलावा किशनगढ़ से अपनी चरी नृत्य का संबंध आ जाता है, जो गुज्जर जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा नृत्यांगना की बात करें तो वही फल्गुबाई आ जाती है। ये हो गया अपना किशनगढ़ से संबंधित। इसके अलावा अपन बात करें भाई, इसके अलावा अपन बात करते हैं और निहाल, कई जगह निहाल सिंह और निहाल चंद्र दोनों नाम आ जाते हैं ना, मेयो कॉलेज वगैरह होगी। अब बात करते हैं अपन महत्वपूर्ण तथ्य की, और बाकी क्या आ जाते हैं अन्य, इसमें क्या क्या आ जाते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय का संबंध कहां से आ जाता है भाई, अजमेर से आ जाता है। आरपीएससी का संबंध कहां से आ जाता है, अजमेर से आ जाता है। इसके अलावा राजस्व बोर्ड, राजस्व बोर्ड कहां से आ जाता है, राजस्व मंडल या बोर्ड कहां से आ जाता है, बोर्ड या मंडल कहां से आ जाता है भाई, अपने अजमेर से आ जाता है। बात करते हैं अपन और बात करते हैं यहाँ के अध्यक्ष की, तो इसका अध्यक्ष आ जाता है जो अजमेर का है, अशोक शेखर। क्वेश्चन क्या है, राजस्व मंडल अजमेर का जो अध्यक्ष है वो कौन है, जो अशोक शेखर आ जाता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं आरपीसी के अध्यक्ष की बात करते हैं, तो यहाँ कौन आ जाता है, कैलाश मीणा आ जाता है। कौन आ जाता है भाई, कैलाश मीणा आ जाता है। और क्या आ जाते हैं भाई यहाँ पे और क्या आ जाते हैं यहाँ पे, प्रथम हेरिटेज डाकघर कहाँ आ जाता है अपना, अजमेर से आ जाता है। और क्या आ जाता है भाई अजमेर में, प्रथम हेरिटेज जो डाकघर है, हाईटेक डाकघर, सॉरी हाईटेक डाकघर, हेरिटेज कंफ्यूज हो गया, हाईटेक डाकघर का संबंध कहाँ से आ जाता है, अपने पुष्कर अजमेर से संबंध आ जाता है। हेरिटेज थोड़ा कंफ्यूज कर गया। और क्या, सेकंड राज्य की सेकंड आयुर्वेद कॉलेज विश्वविद्यालय कहां से आ जाती है भाई, यहीं से आ जाती है। और फेल्सफार का संबंध कहां से आ जाता है, फेल्सफार अपने अजमेर में भी है, प्लस में ब्यावर में भी है। ब्यावर अब नया जिला बन गया ना, तो अजमेर में भी है और अपनी ब्यावर में भी है। और क्या जाता भाई, यहाँ पे एक किसान आंदोलन हुआ था अभी अभी किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है, जिसमें पशु बीमा योजना एक निकाली गई थी। कहां से भाई, कायड़ से निकाली गई थी। कहां से, जिसका संबंध कहां से आ जाता भाई, अजमेर से आ जाता है। और क्या आ जाता है, HMT चाचियावास का संबंध कहां से आ जाता है भाई, यहीं से आ जाता है। विद्यासागर जी का पेनोरमा कहाँ बना है भाई, पेनोरमा कहाँ बना है, अजमेर में बना है। और क्या आ जाता है मैडम, और दयानंद सरस्वती का पेनोरमा कहाँ बना है, अजमेर में बना है। केंद्रीय बीजीय अनुसंधान का संबंध कहां से है, अजमेर से। इसके अलावा बकरी विकास एंड चारा अनुसंधान कहां से आ जाता है भाई, यहीं से आ जाता है। और क्या आ जाता है, थार पारकर गाय अनुसंधान कहां से आ जाता है भाई, संबंध यहीं से आ जाता है। कहां से आ जाता है मैडम, अपने अजमेर से आ जाता है। और क्या आ जाता है भाई, हैंडलूम
कहाँ से आ जाता है? हैंडलूम के अंदर, हैंडलूम के अंदर। और क्या भाई, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई भाई? नसीराबाद छावनी से, नसीराबाद छावनी से हुई है। कहाँ से हुई है भाई? नसीराबाद छावनी से हुई है। और क्या आ जाता है भाई यहाँ पे? पुष्कर पशु मेला आ जाता है। और क्या आ जाता है? पुष्कर पशु मेला, पुष्कर पशु मेला अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला कहाँ बढ़ता है भाई? अजमेर में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है भाई? अजमेर में बढ़ता है। ये अपन ने मोटा माटी करके अजमेर जिला दर्शन के बारे में पढ़ लिया। बाकी कुछ चीजें जो आपने जैसे स्टेटिक की है, तो जैसे मेले मंदिर है उनमें आते जाएंगे, और बाकी त्योहार है तो उनमें आते जाएंगे। तो ऐसे ऐसे आगे आगे चलता रहेगा। एक बार वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।